निज़ाम में शफाफियत एहतिसाब की जब बात होती है तो कार्रवाई इस हिसाब की होनी चाहिए कि सरकारी मुलाजमीन को ही बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अगरचे ये सस्पेंशन है, आधी सज़ा है, लेकिन तहकीकात शुरू हुई है तो कम से कम ये पता चला है कि किसी भी रियासत, किसी भी स्टेट के अंदर अफसरान की गलती हो तो उनको छुपाया नहीं किया जा सकता। उनको किसी भी तरीके से आप अंडर अम्ब्रेला सहारा नहीं दे सकते। ये ताज़ा मिसाल 25 पुलिस एहलकारों को या सीनियर जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल या सस्पेंड करके सरकार ने दे दी है, इंतज़ामिया की जानिब से दे दी गई है। और मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज़ में आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में ज़्यादा शिकायतें आई हैं। वैसे पहले भी होता था, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया का एक दौर है तो यहाँ चीज़ें बिल्कुल भी छुपती नहीं हैं। और ऐसे में ये जो लेटेस्ट केस था कि पेपर लीक कराया गया, और तो पेपर लीक मामले में सरकारी अफसरान का हाथ होता है, सिस्टम इन सारी चीज़ों को करवाता है, ये तय हुआ था और इसी पर लोग पकड़े गए। रियासत हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कार्रवाई की गई। बिलाखिर सरकार ने अपने हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ाई और वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने हरियाणा बोर्ड के इम्तिहान में पेपर लीक होने के मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाया और पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को सज़ाएं दी जा चुकी हैं। केस में गफलत बरतने के जो इल्ज़ामात थे तो अफसरान को सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं और गफलत बरतने वाले 25 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को सस्पेंड किया गया है। ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। 4 DSPs भी इनमें शामिल हैं। तो ये शफाफियत होती है, निज़ाम में जवाब लेना होता है। नायब सिंह सैनी के मुताबिक पर्चा लीक नहीं हुआ था, बल्कि ये आउट किया गया और इस सिलसिले में तमाम जो DCs हैं और इस पेपर को कराने वाले SPs हैं उनकी को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इम्तिहान में शिरकत करने वाले जो 4 बाहर के लोग थे, 8 बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। गफलत बरतने वाले 25 पुलिस अफसरान या इनके साथ जो काम करने वाले मुलाजमीन थे उनको सस्पेंड किया जा चुका है, जिनमें 4 DSPs और 3 SHOs भी हैं। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि एक स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, बोर्ड पेपर हो रहा है और 4 लोग बाहर के बैठे हुए हैं, उन पर भी FIR लगी है। तो बिठाए किसने, क्यों बिठाए? इन तमाम लोगों का हाथ था। पेपर जानबूझकर आउट कराया गया। चीफ मिनिस्टर ने इस बात का तज़किरा किया। और पेपर लीक होने का नहीं बल्कि पेपर आउट का मामला है। व्हाट्सएप से पेपर आउट हो गया, आप इसको लीक कहें या पेपर आउट करें, ये CM साहब कह रहे हैं। तमाम DCs और SSPs को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। सरकार की साख पर सवाल नहीं उठना चाहिए। सरकारी स्कूलों के 4 और प्राइवेट स्कूलों के 1 इन्वेस्टिगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है और ये जो सेंटर्स हैं इनके 2 सुपरवाइज़र्स को सस्पेंड किया गया है। इस मामले की तहकीकात इस वक्त चल रही है। तमाम जो SSPs हैं इस बात को यकीनी बनाएंगे कि लोग इम्तिहानी मराकज़ से 500 मीटर दूर रहें, वो करीब ना जाए। एक वो फरमान दोबारा जारी हुआ है और इब्तदाई तफ्तीश में 25 पुलिस एहलकार गफलत के मुरतकिब पाए गए हैं और उन्हें मुअत्तल करना पड़ा। स्ट्रीट में कहीं भी ऐसा कोई वाक़या सामने आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर ये भी याद दिलाते चले कि हरियाणा बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स थे, पेपर लीक होने के कई मामले या धोखाधड़ी से इम्तिहान में महकमा तालीम को के दावों को बेनकाब किया गया है कि बाहर के लोग आकर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, व्हाट्सएप पर एग्ज़ाम देने से पहले ही लीक हो रहा है। ये सिलसिला हमने देखा। 12वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा लीक हुआ था, जिसके बाद फ्राइडे को 10वीं जमात का मैथ का पेपर भी लीक हो गया। सवालात उठना शुरू हुए। ये तो छोटे लेवल की बात है। अब उन लोगों का क्या जो जम्मू कश्मीर में पेपर लीक करवाते रहे, उन एजेंसीज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने ठेके दिए जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। हज़ारों नौजवानों का करियर दाव पर लगाया, बल्कि लाखों लोगों ने फॉर्म भरे, नौकरी का कोई रास्ता नहीं था। और अब कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने ज़बरदस्त हो गए हैं जनाब कि वो ख़ुद अपना रोज़गार कर सकते हैं। उनको सरकारी नौकरी वाला वो टैग अब हटा दिया गया है, यानी अब सरकार अपना आप बचा रही है। और फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम, मदर ऑफ़ ऑल स्कैम जम्मू कश्मीर में, वो अभी बाकी है। उम्मीद है जल्द, हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ मोटी मछलियाँ इसमें आ रही हैं। दीगर भी कुछ लोग हैं जिनको बेनकाब करना वक्त की ज़रूरत है। और उम्मीद और दुआ भी कि तमाम लोग सलाखों के पीछे जाएं, जो असल जगह है जिसने गुनाह किया है। इसी तरीके से FFA का एग्ज़ाम, FA का एग्ज़ाम, बाकी तमाम लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 4 सालों में जो मेजर रिक्रूटमेंट्स हुई, ये हाल करके रखा। लेकिन स्टेट हरियाणा से सीखना पड़ेगा कि ज़्यादा नहीं कर सकते। अफसरान को मुअत्तल करके ही कम से कम, अगर आपके पास इस तरह के शवाहिद हैं कि किसने क्या किया है, तो फिर इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट भी तो 3 महीने में मांगी गई थी फायर एंड इमरजेंसी की, फिर कहाँ गई? JKPSI का जो मेजर स्कैम हुआ उसमें कितने लोग पकड़े गए? आधे अधूरे जवाब एजेंसीज़ देती हैं, लेकिन सरकार का लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, एजेंसीज़ है,
उसका कोई वाज़ेह जवाब इस पर नहीं है, क्योंकि जवाब है ही नहीं। पेपर लीक कराया जाता है। ये बच्चों से जो हम सुनते थे 15-15 लाख के पेपर बेचे गए, वो तो आज हरियाणा में साफ हो गया। तो फ्रॉड, धोखाधड़ी के बीच हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी दाव पर लगाई गई है। ये सूरत हाल यहाँ है, लेकिन हरियाणा में अफसरान पर थोड़ा ही सही, ज़्यादा ये कुछ नहीं है, लेकिन कार्रवाई तो शुरू की गई है।